एक आर्मी चीफ जो अपोजिशन को हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल करता है और फिर वही आर्मी चीफ इसी अपोजिशन को कहता है रुको, ये काम मत करो। ये कहानी किसी नावल की बिल्कुल भी नहीं है। ये 2022 के पाकिस्तान की हकीकत है और ये बताने वाले कोई और नहीं बल्कि वो सहाफी हैं जो खुद इस कमरे में मौजूद था। आज हम बात करेंगे इन्हीं साजिशों की जो इस्लामाबाद के बंद कमरों में बनती हैं लेकिन पूरे पाकिस्तान की तकदीर को बदल के रख देती हैं। इब्तिदा करते हैं इस सवाल से जो आज भी सियासी हलकों में जेर बहस है, क्या नवाज शरीफ वाकई अदम एतमाद के खिलाफ थे? हामिद मीर इसका जवाब बिल्कुल सीधा बताते हैं, नहीं, ये तासर सरासर गलत है। वो बताते हैं कि 2021 में जब ये सारा खेल शुरू हो रहा था तो वो खुद इन महफिलों में बैठे हुए थे। शेख रोहीन असगर के घर एक अहम डिनर होता है, वहां शहबाज शरीफ थे, बिलावल भुट्टो जरदारी थे, गफूर हैदरी थे और सब मौजूद थे। हामिद मीर ने उन्हीं महफिलों में सवाल उठाया था, अगर आप इमरान खान को हटाएंगे तो वो हीरो बन जाएगा। क्या आपको इस चीज का एहसास है? जवाब सबका एक ही था, मुल्क बचाने के लिए यह जरूरी है। कि आज पूछे इनसे कि मुल्क बचा या नहीं तो इसका जवाब हर पाकिस्तानी के घर से बढ़ने वाली महंगाई दे रही है। लेकिन असल सवाल यह नहीं कि अदम एतमाद क्यों आई, असल सवाल यह है कि इसके पीछे कौन था। वो हामिद मीर ने इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज भी खोल दिया है और वो है जनरल बाजवा का किरदार। जनरल बाजवा 2019 में पहले ही एक बार एक्सटेंशन ले चुके थे इमरान खान के जरिए, लेकिन वो एक और मुद्दत एक्सटेंशन चाहते थे। इसके लिए उन्होंने दो महाजों पर काम किया। एक तरफ वो इमरान खान पर दबाव डाल रहे थे, दूसरी तरफ वो अपोजिशन को सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे ताकि हुकूमत कमजोर रहे और वो खुद नागजीर बने रहे। लेकिन फिर वो हुआ जो कोई भी नहीं सोच सकता था। जब अदम इस्तेहकाम असम्बली में बाकायदा दाखिल हो गई, अदम एतमाद की तहरीक आ गई, तो यही जनरल बाजवा, यही फैज हमीद अपोजिशन के पास पहुंच गए और कहने लगे ये वापस ले लो। वही खिलाड़ी वही पिच, लेकिन अब वो हार चुके थे। बलोचिस्तान के अहम रहनुमा अख्तर मेंगर और खालिद मकसी डस गए और खालिद मकसी ने तो जनरल बाजवा को आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर आपने यही करना था तो सीधा मार्शाला लगा दे। और ये जुमला सुनकर बाजवा के पास कोई जवाब नहीं था। यह वो लम्हा था जब पाकिस्तान की सियासत ने पलटा खाया, लेकिन किसकी तरफ पलटा? अवाम की तरफ या एक नई उलझन की तरफ? अब आते हैं मौजूदा सूरत हाल पर। शहबाज शरीफ हुकूमत बार बार पीपल्स पार्टी को काबीना में आने की दावत दे रही है। 5 से 6 बड़ी वजारतें ऑफर में हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो हर बात इनकार कर देते हैं। क्यों? पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मुआहदा किया था कि पंजाब में उन्हें हिस्सा मिलेगा, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने वो वादे पूरे नहीं किए। पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब से मुशावरत नहीं होती, हत्ता कि वो खुद नून लीग की पंजाब हुकूमत पर सरेआम तनकीद करते रहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का हिसाब बिल्कुल सादा है, सदारत हमारे पास है, गवर्नर हमारे पास हैं, लेकिन महंगाई, बिजली के बिल, बेरोजगारी और इसका मलबा नून लीग पर गिरेगा, हम पर नहीं। यह सियासत नहीं, बका की हिकमत अमली है। आखिर में एक ऐसा मौजू जो शायद सबसे अहम तरीन है लेकिन सबसे कम बोला जा रहा है। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ के बयानात अचानक क्यों आने लगे? इसराइल का जिक्र क्यों हो रहा है? हामिद मीर इस बारे में बताते हैं कि यह सिलसिला ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत से शुरू हुआ था। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात इब्राहिम अकार का हिस्सा बन चुके हैं। खित्ते में नक्शा बदल रहा है और अमेरिकी दबाव पाकिस्तान पर भी आ रहा है और पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के दबाव का शिकार है, दूसरी तरफ 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों का जज्बा है। यह फैसला आसान नहीं होगा और अगर गलत हुआ तो इसके नताइज सिर्फ सियासी नहीं होंगे, तारीखी होंगे। तो ये थी वो कहानी जो ना टेलीविजन स्क्रीन पर मुकम्मल नजर आती है, ना अखबार की सुर्खियों में समाती है। अदम एतमाद की साजिश, बाजवा की दोगली चाल, बिलावल का हिसाबी इनकार और इसराइल का उभरता हुआ सवाल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब तक हम इन दौरों को अलग अलग नहीं समझेंगे पाकिस्तान की सियासत हमें समझ भी नहीं आएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या पीपल्स पार्टी को काबीना का हिस्सा बनना चाहिए और क्या इब्राहिम अकार का दबाव पाकिस्तान पर वाकई ही आ रहा है? कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये तज्जिए आप तक पहुंचते रहें।